नमस्कार साथियों, गुरु कृपा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव एवं विकास के साथ साथ इसके उद्देश्यों तथा इसके जो सदस्य हैं और प्रमुख अंगों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका जो उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके उद्भव एवं विकास को स्पष्ट करने के लिए इसके जो प्रमुख जनक हैं, रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय में, तो उसने इसको स्पष्ट करने के लिए इसके 8 प्रमुख चरणों की हम विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं, जिसका उल्लेख इस प्रकार से है। उद्भव एवं विकास के प्रमुख रूप से 8 चरण माने गए हैं और इन 8 चरणों की जो शुरुआत है उसके प्रथम चरण में रूजवेल्ट के द्वारा 4 स्वतंत्रताओं की विवेचना की गई है और ये 4 स्वतंत्रताओं के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक की जो आधारशिला रखी गई है उसके इसी चरण से मानी जाती हैं। तो रूजवेल्ट के द्वारा जो 4 प्रमुख स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, 4 स्वतंत्रताएं बताई हैं, इन 4 स्वतंत्रताओं में सबसे पहली प्रमुख स्वतंत्रता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी इसकी जो स्वतंत्रता है वह है उपासना की स्वतंत्रता। और तीसरी जो इसकी स्वतंत्रता है वो है भय की स्वतंत्रता। और चौथी जो इसकी स्वतंत्रता है वो है अभाव की स्वतंत्रता। इन्हीं स्वतंत्रताओं के आधार पर इस प्रथम चरण में संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव की शुरुआत होती है, जो 6 जनवरी 1941 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जो रूजवेल्ट के द्वारा इसमें 4 प्रमुख स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रथम चरण में रूजवेल्ट के द्वारा प्रस्तुत सामूहिक सुरक्षा की उद्देश्य की भावना के साथ ही इन 4 स्वतंत्रताओं की व्याख्या करता है। तो इसी से इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे चरण में। इसका जो दूसरा चरण था वो था अटलांटिक चार्टर में 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक सागर में जहाज में रूजवेल्ट व चर्चिल ने विचार विमर्श किया और इस अटलांटिक की जो चार्टर जो बना था उसमें यह निर्णय लिया गया कि युद्ध के पश्चात विश्व में शांति की स्थापना के उपाय किस प्रकार से किए जाएं। अर्थात युद्ध की समाप्ति के बाद में विश्व शांति के विषय पर चर्चा की गई थी। युद्ध समाप्ति के बाद विश्व शांति पर
चर्चा की गई थी। विश्व शांति पर क्या की गई थी? चर्चा की गई थी। तो ये था दूसरा चरण, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय का दूसरा जो चरण था वो क्या था? अटलांटिक चार्टर था, जो कब? 14 अगस्त 1941 को। कहाँ? अटलांटिक सागर में। कहाँ? एक जहाज में। कौन? रूजवेल्ट व चर्चिल के द्वारा क्या किया गया? विचार विमर्श किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया क्या? कि युद्ध की समाप्ति के बाद में विश्व शांति की स्थापना किस प्रकार से की जाए, इसके ऊपर क्या किया गया था? चर्चा किया गया था। तो ये था दूसरा चरण। अब हम बात करते हैं आगे इसके अगले चरण में। जो अगला चरण इसका सबसे इम्पोर्टेंट और इसकी वास्तविक शुरुआत इसी चरण से मानी जाती है, जो है तीसरा जो चरण है वो है मित्र राष्ट्र सम्मेलन। मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन। मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन। जिसकी जो 1 जनवरी 1942 में यह सम्मेलन बुलाया गया था। 1 जनवरी 1942 में यह सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में ब्रिटेन, इस सम्मेलन में ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन व अन्य 26 राष्ट्रों ने भाग लिया था। 26 राष्ट्रों ने क्या लिया था? भाग लिया था। और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पर भी क्या किया गया था? विचार विमर्श किया गया था। अर्थात यूएनओ की सदस्यता पर विचार विमर्श किया गया तथा इसी के साथ सबसे पहले इन्हीं मित्र राष्ट्रों को रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की भी संज्ञा दी गई थी। तो इसी कारण से ये चरण जो था, ये जो सम्मेलन था वो महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इस सम्मेलन में रूजवेल्ट के द्वारा पहली बार इन मित्र राष्ट्रों को जो भाग लिया गया था, इनको यूनाइटेड नेशंस की संज्ञा दी गई थी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र की संज्ञा दी गई थी। तो रूजवेल्ट के द्वारा पहली बार संयुक्त राष्ट्र की संज्ञा दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र की क्या दी गई थी? संज्ञा दी गई थी। तो इसी प्रकार से मित्रों ये 3 प्रमुख चरण जो आपको हैं, मैंने आपके सामने विस्तार से प्रस्तुत किया है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तीसरे चरण सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी चरण में यूएनओ की सदस्यता पर विचार विमर्श किया गया तथा रूजवेल्ट के द्वारा पहली बार इन मित्र राष्ट्रों को किस नाम की संज्ञा दी गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम की संज्ञा दी गई। और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि हम सब मिलकर के जो दूसरे विश्व युद्ध जो समय में चल रहा था, जिसकी दूसरी जो शक्ति थी वो धुरी राष्ट्र थी, उनका हम क्या करेंगे? सामना करेंगे। मिलजुल करके सामूहिक सुरक्षा के साथ में हम क्या करेंगे? उसका सामना करेंगे। तो इसी के साथ इसकी जो दूसरी प्रमुख महत्वपूर्ण बात थी, धुरी राष्ट्रों का सामना करना। धुरी राष्ट्रों का सामना करना, यह भी इसमें क्या किया गया था? निर्णय लिया गया था। तो मित्रों इसमें 2 प्रमुख बातें आपके सामने आई हैं। पहली बात तो क्या है कि रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात यूनाइटेड नेशंस का प्रयोग किया गया। दूसरी बात है कि इसमें यह निर्णय लिया गया कि धुरी राष्ट्रों का हम क्या करेंगे? सामूहिक रूप से उसका मुकाबला करेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 चरण रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले चरण, अर्थात चौथे चरण में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ये जो चौथा चरण था, ये चौथा चरण जिसको मास्को सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस चौथे चरण को मास्को सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 30 अक्टूबर 1943 को हुआ था। 30 अक्टूबर 1943 को हुआ था, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। सभी सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था और इसमें निर्णय लिया गया, अर्थात इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसमें निर्णय लिया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकता पर बल दिया गया था, अर्थात इससे जो सम्मेलन बना था, अर्थात ये जो चरण था, चौथा चरण मास्को सम्मेलन, जो 30 अक्टूबर 1943 को आयोजित हुआ, जिसमें विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, अर्थात इसके सदस्य विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई थी। तो ये था प्यारे दोस्तों चौथा चरण। अब हम बात करते हैं इसके अगले चरण, जो पांचवा चरण है, वह है ईरान या तेहरान सम्मेलन। ईरान या तेहरान सम्मेलन जो नवंबर व दिसंबर 1943 को क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। नवंबर व दिसंबर 1943 को संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में पहली बार चर्चा के लिए स्टालिन जो था वो रूजवेल्ट के साथ में चर्चा के लिए आया था। तो इस सम्मेलन में चर्चा की गई थी रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टालिन पहली बार क्या आया था, सामने आया था। इन तीनों ने मिलकर के क्या किया था, विचार विमर्श किया था। रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टालिन इसमें क्या किया था, चर्चा के लिए आया था और इसमें विचार विमर्श किया था। तो इस प्रकार से ईरान, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्टालिन ने कब रूजवेल्ट के साथ विचार विमर्श किया था। यूएनओ की स्थापना में स्टालिन ने कब रूजवेल्ट के साथ चर्चा में भाग लिया था, तो वो था ईरान या तेहरान सम्मेलन, जो कब हुआ था, नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका आयोजन किया गया था 1943 में। तो इस सम्मेलन में स्टालिन ने क्या किया था, रूजवेल्ट के साथ विचार विमर्श किया था। तो ये था दोस्तों पांचवा चरण। अब हम बात करते हैं इसके अगले छठवें चरण में, डम्बार्टन ऑक्शन। छठवां जो चरण है वो है डम्बार्टन ऑक्स या वाशिंगटन सम्मेलन। डम्बार्टन ऑक्स या वाशिंगटन सम्मेलन इसको डम्बार्टन ऑक्स जो एक भवन का नाम था और जो कहाँ था, वाशिंगटन में था, इस कारण से इसको वाशिंगटन सम्मेलन भी बोल सकते हैं और डम्बार्टन ऑक्स भी बोल सकते हैं। जो ये है 21 अगस्त से, यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया, 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 को आयोजित किया गया।
21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 को आयोजित किया गया था, जिसमें इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 4 अंगों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 4 प्रमुख अंग हैं उसको क्या दी गई थी, स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो यूएनओ के 4 प्रमुख अंग हैं, जिसमें पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सचिवालय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन 4 प्रमुख अंगों की क्या दी गई थी, स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख 4 अंग हैं, इन 4 अंगों की स्वीकृति कौन से सम्मेलन में दी गई थी, तो वो था वाशिंगटन सम्मेलन, जो 21 अगस्त से लेकर के 7 अक्टूबर 1944 के बीच चला था, जिसको हम डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें ये डम्बार्टन ऑक्स जो वाशिंगटन के एक भवन का नाम था, इसलिए इसको डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके यूएनओ के प्रमुख 4 अंगों की क्या की गई थी, स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने 6 चरणों की जो विस्तार से व्याख्या की है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 7वें और 8वें सम्मेलन की। अब हम बात करते हैं 7वां जो चरण था, याल्टा सम्मेलन। 4 फरवरी 1945 को आयोजित हुआ। 4 फरवरी 1945 को आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर दिया गया था। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया गया था। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को, जो आपको पता है कि स्थायी सदस्य वर्तमान में 5 हैं, स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया गया था, वीटो की शक्ति दी गई थी, वीटो की शक्ति प्रदान की गई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसके कौन से सम्मेलन में सुरक्षा परिषद के सदस्यों को वीटो की शक्ति प्रदान की गई थी, तो वो सम्मेलन था याल्टा सम्मेलन, जो 4 फरवरी 1945 को आयोजित किया गया था। तो ये था याल्टा सम्मेलन। अब हम बात करते हैं इसके अंतिम सम्मेलन जो है वह है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अंतिम सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ये जो सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन है उसका आयोजन अप्रैल से जून तक, इसका आयोजन किया गया था अप्रैल से जून 1945 तक आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? अप्रैल से जून 1945 तक आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान यूएनओ के चार्टर का निर्माण किया गया।
यूएनओ के चार्टर का निर्माण किया गया। यूएनओ के चार्टर का निर्माण किया गया जिसमें 19 अध्याय व 111 धाराएं हैं। 19 अध्याय व 111 क्या हैं, इसमें धाराएं हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर का निर्माण किया गया तथा उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए और उसमें कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो अप्रैल से जून 1945 तक आयोजित किया गया, जिसमें यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण किया गया और जिसमें 19 अध्याय और 111 धाराएं हैं। अब हम बात करते हैं कि जब इसके ऊपर हस्ताक्षर किया गया था तो उस समय में सदस्यों की संख्या कितनी थी और उसके बाद में आज वर्तमान में कितनी है। तो 26 जून 1945 को 50 सदस्यों ने इसके ऊपर क्या कर दिया गया, हस्ताक्षर कर दिया। 50 सदस्यों ने 26 जून 1945 को क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद में 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने भी क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया और पोलैंड 51वां सदस्य राष्ट्र बन गया। पोलैंड क्या बन गया, 51वां सदस्य राष्ट्र बन गया था। तो इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, इसकी आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुई, यूएनओ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी और उस समय में इसके सदस्य कितने थे। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी कारण से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी प्रारंभिक सदस्य संख्या थी 51। यूएनओ की प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी, 51 थी। तो ऐसा है, मेरा मानना है दोस्तों, ये जो मैंने आपको यूएनओ के जो उद्भव व विकास की जो प्रमुख रूप से 8 चरणों में विभाजित करके इसको समझाने का प्रयास किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। मुख्य रूप से इसके प्रारंभ में 4 ही उद्देश्य थे। इसके 4 प्रमुख उद्देश्य थे, जिसमें पहला उद्देश्य है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था द्वारा
विश्व शांति की स्थापना करना, विश्व शांति की स्थापना करना, ये इसका पहला प्रमुख उद्देश्य है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था द्वारा विश्व शांति की स्थापना करना। दूसरा इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो हैं उनका क्या करना, शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान करना। अब हम बात करते हैं तीसरा, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद के विघटन की प्रक्रिया में, विघटन की प्रक्रिया में गति देना, गति देना। अरे दोस्तों, इसका जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है कि उपनिवेशवाद के विघटन की प्रक्रिया को क्या देना, गति देना, अर्थात उपनिवेशवाद को क्या करना, खत्म करना था। ये इसका प्रमुख तीसरा उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं इसके चौथे प्रमुख उद्देश्य में। चौथा प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ये इसके प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रों में सहयोग को क्या देना, बढ़ावा देना। ये इसके प्रारंभिक रूप से मूल उद्देश्य रहे हैं। अब इसके बाद में 2 उद्देश्य और जोड़ दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। जो 5वां उद्देश्य है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्या करना, स्थापना करनी है। 5वीं ओर जोर दी गई है। और 6वीं है निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, ये आपके प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट हो चुके हैं, जो मेरा मानना है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसके प्रमुख रूप जो सदस्य हैं, इसके जो प्रमुख सदस्य हैं आज वर्तमान में कितने हैं और प्रारंभ में कितने थे। प्रारंभ में कितने हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूएनओ कई बार पूछ लिया जाता है कि सदस्य संख्या, सदस्य यूएनओ के सदस्य कितने हैं वर्तमान में और प्रारंभ में। प्रारंभ में कितने सदस्य थे, वैसा कि दोस्तों आपको पता है कि प्रारंभ में इसके कितने सदस्य थे, 51 सदस्य थे। 50 सदस्यों ने 26 जून 1945 को क्या कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था। और
15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद में उसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 51 हो गई थी। अर्थात 51वां जो सदस्य राष्ट्र था वो कौन सा था? पोलैंड था। आज वर्तमान में हम चर्चा करते हैं, वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 193 है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 193 है। अपने को ध्यान में रखना है कि 193 जो सदस्य संख्या है उन सबके क्रम संख्या याद नहीं रख करके हम इसके 190वां सदस्य, 191, 192 और 193 सदस्य क्या कर सकते हैं? अपनी याद कर सकते हैं। तो 190वां जो सदस्य था वो था स्विट्जरलैंड। दूसरा था 191 जो सदस्य संख्या था वो क्या था? पूर्वी तिमोर। 192 मॉन्टेनेग्रो और 193 जो सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान। 193 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 190वां जो सदस्य संख्या है वो कौन सा है? स्विट्ज़रलैंड है। 191 पूर्वी तिमोर है और 192 मॉन्टेनेग्रो है और दक्षिणी सूडान 193 सदस्य हैं। 10 सितंबर 2002 को स्विट्ज़रलैंड सदस्य बना। 29 सितंबर 2002 को पूर्वी तिमोर बना। 2006 में मॉन्टेनेग्रो बना और 14 जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान क्या बन गया? इसका सदस्य बन गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी सदस्य संख्या कितनी है। प्रारंभ में इसके 51 सदस्य थे और आज वर्तमान में इसके कितने हैं? 193 सदस्य हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। प्रमुख अंग मुख्य रूप से दोस्तों इसके प्रमुख अंग 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख रूप से 6 अंग हैं जिनका विस्तार से विवेचन हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इसके यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इसका जो सबसे पहला प्रमुख अंग है महासभा है। सबसे पहला प्रमुख अंग महासभा है। दूसरा इसको जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। तीसरा इसका जो प्रमुख अंग है वो है न्यास परिषद। और चौथा इसका जो प्रमुख अंग है वो है सामाजिक व आर्थिक परिषद। पांचवा इसका प्रमुख जो अंग है वो है सचिवालय। और छठवां इसका जो प्रमुख अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन सभी अंगों की हम विस्तार से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। मेरा मानना है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय, विकास, उसके प्रमुख उद्देश्य तथा उसके जो प्रमुख सदस्य हैं उसका और इसके जो प्रमुख अंग हैं उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो प्रमुख अंग है महासभा, उसके संगठन, उसकी कार्य प्रक्रिया और
उसकी जो भूमिका है उसके बारे में हम विस्तार से विवेचन प्रस्तुत करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। बस मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को अर्थात इसकी जो आवश्यकता है उन सबको ये वीडियो पहुंच सकें और अपनी ज्ञान वृद्धि में भी सहयोग प्रदान कर सकें। धन्यवाद।